हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक्सेल ट्री में। तो आज सीखेंगे हम पाइवट टेबल को। अगर गाइस ये कहा जाए कि एक्सेल के सारे टूल एक तरफ और पाइवट टेबल एक तरफ, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक्सेल का ये एकमात्र ऐसा टूल है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब एक्सेल का मोस्ट एडवांस टूल है। जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने एक्सेल को सीखना शुरू किया है, वो भी इसको इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पाइवट टेबल को क्यों यूज़ करने से लेके पाइवट टेबल को कैसे यूज़ करने तक सिखाऊंगा। आज पाइवट टेबल को बिल्कुल बेसिक से पाइवट टेबल का यूज़ क्यों करते हैं, इसके यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं और पाइवट टेबल के एक्सेप्शंस को सीखेंगे। तो लास्ट तक देखते रहें और एक्सेल के मोस्ट पावरफुल टूल को सीखते रहें। तो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल एक्सेल ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को सीखना। फर्स्ट, पाइवट टेबल का यूज क्यों करते हैं या फिर क्यों करना चाहिए। पाइवट टेबल का यूज डेटा को समराइज, रीऑर्गेनाइज, सॉर्ट एंड ग्रुप करने के लिए किया जाता है। पाइवट टेबल में हम अपने डेटा को कॉलम से रॉ में और रॉ से कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हैं। पाइवट टेबल के अंदर हम बिना किसी फॉर्मूले के एडवांस कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये रीजन थे पाइवट टेबल को यूज करने के। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट, बेनिफिट पे। फास्ट सिंप्लिसिटी, मतलब पाइवट टेबल इतना सिंपल है कि आप विद इन अ सेकंड इसको क्रिएट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी, पाइवट टेबल के अंदर डेटा एक जगह फिक्स नहीं होता है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा को रीअरेंज कर सकते हैं और डेटा को सेपरेट देखने के लिए डुप्लीकेट पाइवट टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, एक्यूरेसी, पाइवट टेबल बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना होगा। एक्सेप्शंस को आगे देखेंगे। फोर्थ, फॉर्मेटिंग, पाइवट टेबल ऑटोमेटिकली नंबर एंड स्टाइल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देता है डेटा के ऊपर। फिफ्थ, चार्ट, इजीली आप पाइवट चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से ही पाइवट टेबल क्रिएटेड है तो। सिक्स्थ, फिल्टरिंग, पाइवट टेबल के अंदर डेटा को फिल्टर करने के लिए कई टूल्स होते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। सेवेंथ, अपडेट्स, क्या आप पाइवट टेबल में डेटा को ऐड कर सकते हैं? इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट, एक्सेप्शंस पे। फर्स्ट, डेटा मर्ज नहीं होना चाहिए। सेकंड, डेटा में कोई ब्लैंक सेल्स नहीं होने चाहिए। थर्ड, हर एक कॉलम का अपना एक यूनिक हेड होना चाहिए। तो ये थे हमारे एक्सेप्शन। तो गाइज, अभी तक आपने थ्योरेटिकल पाइवट टेबल सीखा, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके सीखेंगे कि पाइवट टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है और पाइवट टेबल में क्या क्या होता है। तो लास्ट तक देखते रहें और पाइवट टेबल को अच्छे से सीखते रहें। तो गाइज, जैसे कि आपने पाइवट टेबल को थ्योरेटिकली आगे सीखा है, अब प्रैक्टिकली सीखेंगे। थ्योरेटिकली मतलब बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का मैंने बताया है। मतलब आप अगर पाइवट टेबल में कुछ भी नहीं आता है आपको, तो आप इस वीडियो को देख के आप बेसिक लेवल से पाइवट टेबल को इंटरमीडिएट लेवल तक सीख सकते हैं। मतलब बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल की चीजें बताई गई हैं इस वीडियो में, आप आराम से इसको देख के इंटरमीडिएट लेवल तक एक पाइवट टेबल को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम है पाइवट पार्ट 1। तो हमने देख लिया था आगे क्या क्या पाइवट टेबल को यूज क्यों करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं। वही अब हम थ्योरेटिकली करके सीखेंगे कि पाइवट टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं एंड एक्सेप्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पाइवट टेबल को क्रिएट करना। टू ऑप्शन है पाइवट टेबल को क्रिएट करने के। फर्स्ट, आप होम टैब पे रहते हैं तो इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे पाइवट टेबल। देन आप क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, एक मैसेज बॉक्स ओपन हो गया, क्रिएट पाइवट टेबल। तो आप क्या करेंगे, इस पे क्रिएट कर देंगे, देन ओके करेंगे। सॉरी, मैं इसमें अभी आपको और भी चीजें बताऊंगा। सिलेक्ट टेबल क्या है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्या है, तो इसको करते हैं पहले क्लोज। अब बता दूंगा मैं आपको दूसरा ऑप्शन, शॉर्टकट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फास्ट यूजर्स के लिए, जो मतलब एक्सेल में फास्ट काम करना चाहते हैं। तो Alt and V आप जैसे क्रिएट करेंगे, टाइप करेंगे तो क्या होगा, क्रिएट पाइवट टेबल हाईलाइट हो गया। अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या हैं। सिलेक्ट टेबल और रेंज। तो गाइस, देखा आपने, मैंने ना ही कोई भी सिलेक्ट रेंज किया ना टेबल किया। मतलब मैंने कुछ भी रेंज सेलेक्ट नहीं किया। मेरे को पूरे डेटा का पाइवट टेबल चाहिए था, बस मैंने एक सिंगल सेल पॉइंटर रखा अपने डेटा के ऊपर एंड क्रिएट कर दिया पाइवट टेबल। पाइवट टेबल ने क्या किया, ऑटोमेटिकली ही अपने पूरे डेटा को क्या किया, सिलेक्ट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे पूरा डेटा क्या है, सिलेक्ट है, मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। तो देखेंगे पूरा डेटा क्या है, सिलेक्ट है। अगर आपको पूरा डेटा पाइवट टेबल के अंदर नहीं चाहिए, कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले से ही क्लिक है तो आप पूरा मतलब पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब अगर मेरे को इतना डेटा चाहिए तो मैंने क्या किया, पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर लिया, मेरे को इतना डेटा पाइवट टेबल में चाहिए। फिर Alt and V आप टाइप कर देंगे या फिर
यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो, ऑप्शन आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। मतलब आपको पाइवट टेबल कहाँ पे चाहिए? न्यू वर्कशीट चाहिए, मतलब एक वर्कशीट ओपन होनी चाहिए, नई शीट ओपन होनी चाहिए, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए, मतलब जहां पे आपका डेटा है वहीं पे आपको पाइवट टेबल भी चाहिए। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्या है, आपको लोकेशन देना पड़ेगा पाइवट टेबल का कि कौन से लोकेशन पे आपको पाइवट टेबल चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे दे दिया मैंने, यहाँ पे पाइवट टेबल क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। बट मेरे को न्यू वर्कशीट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, न्यू वर्कशीट ओपन कर लूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकूं कि पाइवट टेबल का यूज क्यों करते हैं एंड इसको क्यों कहा जाता है एक्सेल का मोस्ट एडवांस टूल, या फिर एक्सेल के सारे टूल एक तरफ और पाइवट टेबल एक तरफ, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो इसको कर देता हूं मैं कैंसिल, क्योंकि मैंने एक पाइवट टेबल क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे देखेंगे शीट 1 के नाम से क्रिएटेड है। तो आपने देखा गाइज, हम दो ऑप्शन कौन कौन से थे पाइवट टेबल को क्रिएट करना, एक इंसर्ट टैब में जाके एंड एक था शॉर्टकट की ओल्ट एंड वी। गाइस आपने सीखा ओल्ट एंड वी। तो अब आते हैं शीट 1 पे जो हमारे पहले से ही क्रिएटेड है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो चीज नोटिस की होगी आपने। शीट 1 जैसे हमने न्यू वर्कशीट ओपन की तो शीट 1 ओपन हो गया एंड यहाँ पे आप टैब में देखेंगे, क्या देखेंगे आप, हम व्यूज तक व्यू टैब तक देखते हैं। क्या नॉर्मली क्या होता है, व्यू टैब तक क्या होता है, इसमें हाईलाइट होता है, बट टू जो टैब्स हैं वो एडिशनल हाईलाइट होने लगे हैं। आप देख रहे होंगे एनालाइज एंड डिजाइन, यहाँ पे देखेंगे आप, आपने देखा। एंड अब आते हैं पाइवट टेबल फील्ड्स पे। पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लें, पाइवट टेबल ऐसा होता है, कहीं पे भी आपका क्रिएट होगा तो ये पाइवट टेबल का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं पाइवट टेबल फील्ड्स पे। चूज फील्ड्स टू ऐड टू रिपोर्ट, मतलब आप जो आपका डेटा था, जो आपकी हेडिंग थी, डेटा की जो हेडिंग थी, डेट, कलर, रीजन, यूनिट्स एंड सेल्स, वो देखेंगे आप यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड्स में क्या हो गई है, शो हो गई है। डेट, कलर, रीजन, यूनिट्स एंड सेल्स। मोर टेबल्स है ये, थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या है ये, पहले देखते हैं। अब आते हैं ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो, मतलब यहाँ पे फिल्टर है, कॉलम है, रॉ है एंड वैल्यूज है। तो सबसे पहले हम अपने पहले वाले ऑप्शन पे आते हैं, क्या है, पाइवट टेबल का यूज क्यों करते हैं या फिर क्यों करना चाहिए। इसमें हमने देखा था पाइवट टेबल का यूज हम डेटा को समराइज, रीऑर्गेनाइज, सॉर्ट एंड ग्रुप करने के लिए करते हैं। वही अब देखते हैं कि ये सॉर्ट कर पाता है नहीं, समराइज करता है कि नहीं, या फिर ग्रुप कर पाता है कि नहीं। और इसमें भी था और भी कुछ देखा था हमने कि पाइवट टेबल हमें अलाउ करता है कि नहीं, कि हम अपने डेटा को रॉ से, मतलब रॉ से कॉलम में और कॉलम से रॉ में ट्रांसफर कर पाते हैं कि नहीं। पाइवट टेबल सारा यूज करता है। आप देखेंगे कि पाइवट टेबल मतलब इस डेटा में आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितनी भी चीजें मैंने आपको पाइवट टेबल के अंदर बताई है क्यों यूज करते हैं, वो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस डेटा के अंदर। बट जैसे आप पाइवट टेबल को ओपन करते हैं तो देखिए, पहले करते हैं हम सिलेक्ट डेट। देखिए हमने डेट सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ही इनने क्या कर दिया, अपने डेटा को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। किसमें, क्वार्टर एंड ईयर्स में। देखिए इनने बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया डेटा को, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर दिया इनने डेटा को। यहाँ पे आप देखेंगे जो पाइवट टेबल के अंदर आएंगे तो क्या है, डेट वाइज है 3/2016, मतलब इतना लंबा डेटा है, आप इसमें क्या क्या ढूंढेंगे। लेकिन आप पाइवट टेबल में आएंगे तो इनने अपने आप ही क्या कर दिया, एक आपको क्वार्टरली दे दिया, आपके डेटा की क्या दे दिया, एक क्वार्टरली दे दिया, एक ईयरली दे दिया। आप जैसे देखिए आप यहाँ पे 2006, 7, 18 एंड 19 देखेंगे आप, 16, 17, 18 एंड 19 ये जो डेटा है हमारा वो उसके अंदर है। जो हमारा डेटा है वो 16, 17, 19 इतना लार्ज डेटा है हम पे। 16 है, 17 है, उसमें 18 है, 19 है। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। देखिए अनग्रुप थोड़ा सा मतलब खोलते जाते हैं इसको, तो क्या किया, अब 2016 में भी क्वार्टरली इनने कर दिया। क्या कर दिया, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4 देखेंगे आप, इतना शॉर्ट कर दिया आपके डेटा को, मतलब इतना इजी बना दिया आपको। मतलब व्यू इंटरफेस क्या करते हैं, बिल्कुल इजी कर दिया इनने पाइवट टेबल ने। अब देखिए इसको भी ओपन करते हैं तो इनने क्या करते हैं, जनवरी, क्वार्टर 1 में क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च को शो कर रहा है। मतलब इतना खोल दिया इतने डेटा को, मतलब इतना डिटेल व्यू पाइवट टेबल देता है कि मैं क्या बताऊं आपको। देखा, समझ, आप इसी से समझ रहे होंगे कि इतना एडवांस टूल क्यों है एक्सेल का, या फिर सारे टूल एक तरफ या पाइवट टेबल एक तरफ क्यों कहा जाता है। तो गाइस अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे कि ये सब क्या है, फिल्टर, कॉलम, अगर हमें इसका यूज करना हो तो कैसे करेंगे। जस्ट लाइक अब दूसरा चीज ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक चीज नोटिस करेंगे आप, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या चीज नोटिस करेंगे। पहले हम कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कलर। जैसे देखिए हमने कलर सिलेक्ट किया, यूनिट्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप नोटिस कर रहे होंगे जो हमारा टेक्स्ट फॉर्म में है, वो रॉ के अंदर जा रहा है। जो हमारा नंबर्स फॉर्म में है वो क्या है, वैल्यूज के अंदर जा रहा है।
अब आप नोटिस करेंगे, देखिए अब मैंने यूनिट्स सेलेक्ट किया, अब देखिए मैं जैसे सेल्स सेलेक्ट करता हूं तो देखिए वैल्यूज के फॉर्म में मतलब वैल्यूज वाले फील्ड में चला जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देख रहे होंगे आप क्या किया, ये वैल्यूज वाले फील्ड में मतलब चला गया। क्या नाम आ रहा है, सम ऑफ यूनिट्स एंड सम ऑफ सेल्स, मतलब सम ऑफ यूनिट्स जनवरी में जो यूनिट्स थी उनकी सम ऑफ बता रहा है, मतलब टोटल यूनिट्स कितनी थी जनवरी में ये बता रहा है, ब्लू कितनी थी, ग्रीन कितनी थी, रेड कितनी थी, मतलब ये सब बता रहा है। इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको ग्रुप कर देते हैं पूरे को, ये बता रहा है। अब क्या चाहिए मेरे को, मैं इसको हटाना है तो क्या करूंगा, फिर से इस पे क्लिक करूंगा, ये क्या हो जाए हट जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को क्वार्टरली नहीं चाहिए, ईयरली चाहिए, तो मैंने क्वार्टरली क्या किया, उसको अनसेलेक्ट कर दिया। रीजन देखिए, मैं जैसे रीजन को सिलेक्ट किया, रीजन क्या होता है टेक्स्ट फॉर्म में, कहाँ पे आया, अब देखेंगे रीजन जो है देखिए रॉ में आया। अब मेरे को चाहिए रॉ में ना लेके, अब मेरे को चाहिए क्या, कॉलम में चाहिए रीजन। हमारे पास 4 रीजन है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। यहाँ पे आप डेटा के अंदर जाके देख भी सकते हैं, वेस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट एंड 4 रीजन, मतलब 4 हैं, 4 रीजन बेसिकली होते भी हैं। एंड यहाँ पे वही है हमारा ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे हमने सेलेक्ट किया, जैसे इसको कॉलम में किया तो कॉलम में आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, ईयरली भी नहीं चाहिए, जो हमारा डेटा है वैसे ही चाहिए। मैं अब यहाँ पे रीजन ना लेके कलर को भी हटा देता हूँ, यहाँ पे अनसेलेक्ट कर देता हूँ कलर्स को भी। तो अब आते हैं, पहले हम रीजन पे ही बात कर लेते हैं। डेटा जनवरी में ईस्ट रीजन के कितने 25 है, नॉर्थ रीजन के कितने 72 हैं जनवरी में जो है 27 है। कॉलम्स लेवल यूनिट्स कितने, यूनिट्स बता रहा है, मतलब ईस्ट के जो है जनवरी में 25 यूनिट्स हैं, 25 सम ऑफ यूनिट्स बता रहा है। अगर हमें इसके काउंट ऑफ यूनिट्स चाहिए, मतलब कितने हैं, सम ऑफ यूनिट्स तो हो गया, आपको ये टोटल करके बता रहा है, उसका भी जोड़ रहा है, उसका भी जोड़ रहा है, उसका भी जोड़ रहा है। अब काउंट करते हैं, काउंट ऑफ यूनिट्स। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, आपको क्या करना है, अगर आपको काउंट्स ऑफ यूनिट करना है, यहाँ पे क्या था सम ऑफ यूनिट, देखेंगे आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे देखेंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम एंड प्रोडक्ट। बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूले हैं जो कि ये हमारा नेक्स्ट मतलब जो मैंने बताया उसको भी क्लियर करता है, जो एडवांस कैलकुलेशन भी करता है। पाइवट टेबल के अंदर हम बिना किसी फॉर्मूले के एडवांस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई सा भी सम का फॉर्मूला नहीं लगाया, फिर भी इन्हें क्या कर दिया, सम कर दिया। मेरे को काउंट चाहिए, मतलब देखिए जैसे मैंने इसको काउंट किया, ईस्ट रीजन्स के कितने 5 हैं जनवरी में, ईस्ट रीजन्स के क्या है 5 है, मतलब इन्हें क्या कर दिया, काउंट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। देखिए फील्ड सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऑटोमेटिक, नंबर, कस्टम। कस्टम में जाएंगे, जैसे आप काउंट पे सिलेक्ट करेंगे, एवरेज सिलेक्ट होगी, सॉरी, ओके करेंगे, इस पे कुछ नहीं आया, चलो छोड़िए, यही आ गया। मतलब इन्हें यूनिट्स, काउंट ऑफ यूनिट्स ने ही क्या दे दिया, जो हमारा ईस्ट रीजन का है जनवरी में वो 5 है। ये सब थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें हो गई, मैं आपको बताने लगा, सॉरी। लेकिन ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको आगे बताई, वही उन पे ही हम फोकस करते हैं कि जो मैंने आगे बताया वो प्रैक्टिकली है कि नहीं। पाइवट टेबल क्या हमने देख लिया, समराइज कैसे करता है, देखिए इनने समराइज कैसे किया, रीऑर्गेनाइज, देखिए रीऑर्गेनाइज कर दिया डेटा को हमने अपने, मतलब हम यहाँ पे फिक्स नहीं है डेटा। अब यहाँ पे मतलब फिक्स है डेटा, कलर है तो ये इस जी कॉलम में रहेगा, एच ई कॉलम में रहेगा, आई कॉलम में, यूनिट्स आई कॉलम में रहेगा, ये इसी में रहेगा। नहीं, क्या करेगा, हम चाहें तो अपने रीजन को हटा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल्स भी कर सकते हैं। यूनिट को हटा के क्या कर सकते हैं, सेल्स दे सकते हैं। जनवरी में कितनी सेल हुई, मतलब सम ऑफ सेल देख सकते हैं, जनवरी में इतनी सेल हुई, फरवरी में इतनी हुई, मार्च में इतनी, मतलब ये टोटल चारों ईयर का मिला के कह रहा है ये जनवरी में इतनी सेल हुई हमारी। तो क्या करेंगे हम, पहले हम अपने पे ही रहते हैं, ये एडवांस पार्ट का टूल हो गया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ज्यादा एडवांस हो, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो होती जाती है लंबी। तो इसमें हम देख लेते हैं जो हमने आगे सीखा है। तो आप ये पार्ट तो क्लियर हो गया कि ये डेटे को समराइज भी करता है, रीऑर्गेनाइज भी करता है, शॉर्ट भी करता है एंड ग्रुप भी करता है। अब देखते हैं दूसरा पार्ट क्या करता है, ये अलाउ करता है कि नहीं हमारे डेटा को कॉलम से रॉ में, रॉलम से कॉलम में, रॉ से कॉलम में और कॉलम से रॉ में कैसे कर पाता है कि नहीं। तो हमने वो तो आपने देख ही लिया। ये जो डेट है, अब ये क्या है हमारा, क्या है कॉलम, सॉरी रॉ में है। देखिए जैसे मैंने बाहर पाइवट टेबल के बाहर सिलेक्ट किया तो क्या किया, पाइवट टेबल जो फील्ड थी वो क्या हुई,
हाइड हो गई, यहाँ पे टैब भी हाइड हो गया। आप देखेंगे जैसे मैंने पाइवट टेबल के अंदर सेलेक्ट किया तो फील्ड जो है वो हाईलाइट होगी, टैब भी हाईलाइट हो गए। तो अब देखेंगे कोई रीजन यूनिट्स ही सॉरी रीजन ही ले लेते हैं। रीजन अब क्या है, हमारा रॉ के अंदर है। रीजन क्या है, रॉ के अंदर है। अभी मैंने आपको दिखाया था कॉलम में ट्रांसफर करके। यहाँ पे आप ऑप्शन से भी मूव टू कॉलम में भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करके सीधा ड्रैग भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने पहले रॉ में था, अब कॉलम में चला गया हमारा डेटा। तो ये भी क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया कि एडवांस कैलकुलेशन भी पाइवट टेबल के अंदर हम एडवांस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन भी मैंने आपको करके दिखा दी। अब आते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। सिंपलिसिटी, मतलब पाइवट टेबल इतना सिंपल है कि हम विद इन अ सेकंड इसको क्रिएट कर सकते हैं। जो कि आपने देखा ऑल्ट एंड वी टाइप करके और देन ओके किया तो पाइवट टेबल क्रिएट हो गया। तो सिंपलिसिटी भी क्लियर हो गई। अब आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी देख लिया, मूव करके रीजन को रॉ में एंड रॉ को कॉलम में ट्रांसफर करके देख लिया, इतना फ्लेक्सिबल है। जो हमारा पाइवट टेबल का थर्ड बेनिफिट था वो था एक्यूरेसी। पाइवट टेबल इतना एक्यूरेट है कि आपको, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसको ध्यान में रखने होंगे आपको। मतलब आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेट है। जितना एक्यूरेट हम इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इतना एक्यूरेट है पाइवट टेबल में कैलकुलेशन। देखिए ऑटोमेटिक ग्रांड टोटल कर दिया, मतलब ग्रैंड टोटल, मतलब कॉलम वाइज रॉ वाइज सब, मतलब हर तरह से इन्हें इतना एक्यूरेट है कि मैं आपको दिखा, मतलब आप देख ही रहे होंगे कितना एक्यूरेट है पाइवट टेबल। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, फॉर्मेटिंग। मैंने आपको बताया था पाइवट टेबल ऑटोमेटिकली ही नंबर फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देता है एंड स्टाइल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देता है। तो पहले देखते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। तो देखिए आप जैसे सम ऑफ सेल्स पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा क्या है, एक नंबर्स फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे जर्नल हो गया, नंबर्स हो गया, करेंसी आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, अपने जो सेल्स हैं, जो मैंने सेल्स किया है वो कितना, मतलब जो सेल्स किया है वो तो मेरे करेंसी में है ना। तो मेरे करेंसी में मैं कुछ ये मतलब सिंबल चाहिए, किसका, रुपीज का सिंबल चाहिए। तो मैं क्या करूँ, रुपीज करेंसी में अकाउंटिंग, मतलब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा फॉर्मेटिंग, नंबर्स फॉर्मेटिंग में देखेंगे आप होम टैब में, जो जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। अब मेरे को क्या चाहिए, रुपी का सिंबल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रुपी का सिंबल सिलेक्ट करके ओके करूंगा, देन ओके। तो देखेंगे, अब देखिए पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। अब हर एक डेटा के अंदर नंबर्स के आगे क्या हो गया, रुपी का सिंबल हाईलाइट हो चुका है। तो गाइज आपने देख लिया कि नंबर्स फॉर्मेट को कैसे अप्लाई कर देता है, मतलब नंबर फॉर्मेट को भी हम अप्लाई कर सकते हैं पाइवट टेबल के ऊपर। तो अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, चार्ट को। अगर हमारा पाइवट टेबल पहले से ही क्रिएटेड है तो क्या होगा, इजिली हम पाइवट चार्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये अब डेटा है, हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब में जाके पाइवट चार्ट को क्या कर सकते हैं, पाइवट चार्ट को, अगर हमारा पाइवट टेबल क्रिएटेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया पाइवट टेबल क्रिएटेड है, तो पाइवट चार्ट भी इजीली क्रिएटेड हो जाएगा। एनालाइज व्यू में जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पाइवट चार्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पाइवट चार्ट क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग डेटा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है पाइवट टेबल में फिल्टर डेटा को करने के। जस्ट लाइक ये देखेंगे आप, एक ये फिल्टर है। अब जैसे यहाँ पे कुछ भी मतलब फिल्टर करना है आपको, जैन वाइज चाहिए, फरवरी वाइज चाहिए, तो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक अलग से फिल्टर्स का एक फील्ड भी बनाया गया है पाइवट टेबल के अंदर। जैसे कि हम, मेरे को रीजन नहीं तो कलर, कलर को हम फिल्टर में ले आते हैं। जैसे हमने डबल, अगर आपको किसी भी कॉलम में, आपको किसी भी इसमें फील्ड में आपको किसी भी डेटा को ट्रांसफर करना है, क्या करेंगे आप, डबल क्लिक करेंगे, देन उसको वहां पे ड्रैग कर देंगे। और आपको रिमूव करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा डबल क्लिक करके क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आप फिल्टर्स देखेंगे, आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, आप यहाँ पे एक कोने में क्या गया, कलर का एक फिल्टर दे दिया है, अभी ऑल है। अगर मेरे को चाहिए ब्लू वाइज, अब मेरे को ब्लू, जितने भी ब्लू, मतलब जितने भी ब्लू हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएं। तो देखिए जितने भी जनवरी में ब्लू, सितंबर में एक भी ब्लू नहीं है, किसमें, ईस्ट रीजन्स में क्या है, सितंबर में एक भी ब्लू नहीं है, नवंबर में एक भी ब्लू नहीं है, इतने ब्लू है। मतलब क्या आप देखेंगे कितने तरीके का फिल्टर है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, अपडेट, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल है। अपडेट्स मतलब पाइवट टेबल में जस्ट लाइक, जैसे अब मैं पाइवट टेबल में क्या करना चाहता हूँ, एक कॉलम को ही ऐड करना चाहता हूँ। मैं कॉलम भूल गया अपने टेबल, अपने डेटा में क्या करना, कुछ अपने डेटा में कुछ में लिखना, वो सॉरी
मैं भूल गया अपने डेटा में ऐड करना कोई सा भी एक कॉलम। अब मैं क्या चाहता हूँ वो कॉलम क्या हो, पाइवट टेबल में शो करे। जो मैंने पाइवट टेबल क्रिएट किया है उसी पाइवट टेबल में वो भी कॉलम क्या हो, शो हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ एडिशनल टाइप करता हूँ या फिर अपने डेटा को कुछ भी एडिशनल जोड़ता हूँ अपने डेटा में, तो क्या हो, पाइवट टेबल में वो शो होने लगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टेबल टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। अपने डेटा की क्या करनी पड़ेगी, टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। देन पाइवट टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं पाइवट टेबल के अंदर अपने एडिशनल डेटा को। तो गाइज इसके बेनिफिट्स को भी देख लिया है, और ये जो अपडेट्स है मैं आपको अच्छे से एक मतलब इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि इसका यूज आप कैसे करें। बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब यूज है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा टूल है ये। अपडेट्स अगर हमें एडिशनल कोई डाटा ऐड करना हो अपने पाइवट टेबल के अंदर तो उसके लिए उसका कैसे ऐड करेंगे तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। तो अब आते हैं एक्सेप्शंस पे। इसको कर देता हूं मैं डिलीट। अगर आपको पाइवट टेबल डिलीट करना हो तो आप क्या करेंगे, शीट ऑप्शन पे जाएंगे या यहाँ पे भी जाके आप डिलीट कर सकते हैं, बट मेरे को पूरी शीट डिलीट करनी है तो क्या करूंगा, मैं पूरी शीट डिलीट कर दूंगा, डिलीट, देन ओके। तो देखिए डिलीट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शंस। 3 एक्सेप्शंस थे। फर्स्ट था आपका डेटा मर्ज नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे आप मर्ज होगा तो क्या होगा डेटा। यहाँ पे क्या कर देता हूं, मैं मर्ज कर देता हूं डेटा। मैंने मर्ज कर दिया तो देखिए जो 8 है वो आ गया है। 2 था इसके अंदर, 2 एंड 8 था। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ पाइवट टेबल। तो इतना ही मैं क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। पोर्ट एनवी क्रिएट करने के लिए, देन ओके, न्यू वर्कशीट में ले लिया मैंने। अब देखेंगे मैंने मर्ज क्या किया था, यूनिट्स मर्ज किया था। तो मैं यूनिट्स को ले लेता हूँ कॉलम वाइज ले लिया मैंने यूनिट्स को कॉलम वाइज। अब लेते हैं डेट को या कलर को ले लीजिए आप रो वाइज, चलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज जो है वो एक्स्ट्रा आ गई, ब्लैंक सेल की एक्स्ट्रा आ गई। यूनिट्स जो था वो 1 2 3 5 6 8 है। यूनिट्स में थोड़ा सा दिक्कत हो गया आपको। जो एक्सेप्शन है, आपको एक्सेप्शन क्या है, मतलब अगर आपका डेटा मर्ज होगा तो जरूरी नहीं है आपका पाइवट टेबल क्रिएट नहीं होगा, क्रिएट होगा बट आपको दिक्कत करेगा। जो इसके बेनिफिट्स हैं वो इसके नुकसान भी देंगे। जैसे एक्यूरेसी, इसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो बिल्कुल ही मतलब खराब हो जाएगा एक्यूरेसी लेवल अगर आपका मर्ज है डेटा। जो हमारा चार्ट है वो भी सही से क्रिएट नहीं हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी तो अब छोड़िए, उसका दिक्कत ही नहीं है कोई। जो हमारा फिल्टरिंग है डेटा उसमें भी थोड़ा दिक्कत करेगा। मतलब अब कब मर्ज होगा डेटा, ये सारी बेनिफिट्स चीजें जो होंगी वो सारी नहीं, मतलब सारे बेनिफिट्स आप नहीं उठा पाएंगे। मतलब एक्यूरेसी लेवल तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, 100% नहीं रहेगा एक्यूरेसी लेवल। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या था हमारा, डेटा में ब्लैंक सेल नहीं होने चाहिए। जस्ट लाइक ये भी एक ब्लैंक सेल ही हुआ, जो मर्ज हो गया हमारा डेटा, साउथ में एक ब्लैंक सेल ही हुआ, तो इसका भी वही हो गया। मतलब डेटा में ब्लैंक सेल नहीं होनी चाहिए, वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा पूरा, मतलब ब्लैंक हो जाएगा। तो गाइज मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, ये जो रो लेवल आ रहा है इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं एडिट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे नाम भी आ रहा है, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। जो कॉलम लेवल है इसको भी आप एडिट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये फिक्स ही रहेगा, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, क्या होना चाहिए हमारा, हर एक डेटा का यूनिक हेड होना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर यूनिक हेड नहीं होगा तो हमें स्पेसिफिकली पता नहीं चलेगा ये डेटा क्या है क्या नहीं है। तो एक यूनिक हेड होना चाहिए हर एक डेटा का। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अगर आपका कोई डाउट हो पाइवट टेबल से या एक्सेल से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना चैनल एक्सेलरी को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।